नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का विषय है नैतिक निर्णय। नैतिक निर्णय देखते हैं नैतिक निर्णय क्या है। नैतिक निर्णय वह मानसिक क्रिया या व्यापार है जो किसी मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों को एक आदर्श या मानदंड के आधार पर सत असत, उचित अनुचित या शुभ अशुभ घोषित करता है। नैतिक निर्णय का स्वरूप क्या है देख लेते हैं। नैतिक निर्णय का स्वरूप। नैतिक निर्णय को भली भांति समझने के लिए सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि हम उसके स्वरूप को जान लें कि उसका स्वरूप कैसा है, और इसके लिए यह आवश्यक है कि हम ये भी जान लें कि नैतिक निर्णय अन्य निर्णयों से किस प्रकार भिन्न है। सर्वप्रथम नैतिक निर्णय और कानूनी निर्णय। कानूनी निर्णय। नैतिक निर्णय और कानूनी निर्णय दोनों में मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन किया जाता है और दोनों के निर्णय करने का आधार एक मानदंड या आदर्श होता है। परंतु कानूनी निर्णय में आचरण के मूल्यांकन का आदर्श कानून होता है, परंतु कानूनी निर्णय में न्यायाधीश कानून के आधार पर आचरण का मूल्यांकन करता है। यदि व्यक्ति का आचरण कानून के विपरीत नहीं होता तो न्यायाधीश उससे उचित मानता है। न्यायाधीश का निर्णय कानूनी निर्णय कहलाता है। नैतिक निर्णय कानूनी निर्णय से बिल्कुल भिन्न होता है। नैतिक निर्णय का मानदंड कानून ही नहीं होता। नैतिक निर्णय के मापदंड में कानून से भी अधिक कुछ होता है। उदाहरण के लिए, कोई आचरण कानून की दृष्टि से अनुचित न होते हुए भी नैतिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। जैसे दूसरों की अमंगल कामना करना गैर कानूनी नहीं है, परंतु नैतिक दृष्टि से अनैतिक है। इसी प्रकार दुर्दिन में कोई व्यक्ति यदि हमारी सहायता करता है और वैसा ही समय आने पर हम उसकी सहायता नहीं करते हैं तो कानून की दृष्टि से तो अनुचित नहीं है, किंतु नैतिक दृष्टि से अनुचित है। अगला है नैतिक निर्णय और तथ्यात्मक निर्णय। नैतिक निर्णय और तथ्यात्मक निर्णय। नैतिक निर्णय तथ्यात्मक निर्णय अथवा वर्णनात्मक निर्णय से भिन्न आलोचनात्मक अथवा मूल्यात्मक होता है। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है, मेज लाल है आदि तथ्यात्मक अथवा वर्णनात्मक निर्णय में किसी घटना या तथ्य का वर्णन मात्र होता है, उसकी आलोचना या मूल्यांकन नहीं किया जाता। यह चित्र बहुत सुंदर है, परोपकार करना अच्छा है आदि आलोचनात्मक अथवा मूल्यात्मक निर्णय के अंतर्गत आते हैं। मूल्यात्मक या आलोचनात्मक निर्णय में किसी तथ्य या घटना का वर्णन नहीं होता। तथ्यात्मक निर्णय का संबंध वस्तु क्या है से है और मूल्यात्मक निर्णय का संबंध कैसा होना चाहिए इससे है। नैतिक निर्णय मूल्य संबंधी निर्णय है, तथ्य संबंधी नहीं। नैतिक निर्णय में
मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। इसका संबंध मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए इससे नहीं है। चूंकि नीति शास्त्र आदर्श मूलक विज्ञान है, इसलिए इसका संबंध है से न होकर चाहिए से है। तर्कशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र भी आदर्श मूलक विज्ञान है, इसलिए इनसे संबंधित निर्णय भी मूल्यात्मक ही होते हैं। परंतु तार्किक निर्णय और सौंदर्य संबंधी निर्णय से नैतिक निर्णय भिन्न होता है। अगला है नैतिक निर्णय और तार्किक निर्णय। तीसरा, नैतिक निर्णय और तार्किक निर्णय। तार्किक निर्णय से हम सत्य या असत्य की दृष्टि से आलोचना करते हैं। जैसे 3 और 3 7 कहना गलत है। सूर्य का पश्चिम में उदय होना सत्य नहीं है, ये भी गलत है। तार्किक और नैतिक निर्णय दोनों में ही वाक्य होते हैं, परंतु नैतिक निर्णय के वाक्य केवल वाक्य ही नहीं होते, बल्कि किसी के ऊपर निर्णय भी होता है। नैतिक निर्णय में मनुष्य के आचरण पर नैतिक आदर्श की दृष्टि से निर्णय दिया जाता है। किसी नैतिक मानदंड के आधार पर आचरण को उचित, अनुचित, नैतिक या अनैतिक कहा जाता है। मैकेंजी ने इस संबंध में ठीक कहा है। मैकेंजी ने क्या कहा है? नैतिक निर्णय का स्वरूप मात्र उसके जैसा नहीं है जिसे तर्कशास्त्र में निर्णय कहा जाता है। वह खाली किसी चीज के बारे में निर्णय नहीं है, बल्कि किसी चीज के ऊपर निर्णय है। वह किसी चीज का स्वरूप मात्र नहीं बताता, बल्कि उसकी किसी मानक से तुलना करता है और इस आधार पर उसे शुभ या अशुभ, उचित या अनुचित घोषित करता है। नैतिक निर्णय और सौंदर्य शास्त्रीय निर्णय। चौथा है नैतिक निर्णय और सौंदर्य शास्त्रीय निर्णय। शास्त्रीय निर्णय। जब हम सुंदरता और असुंदरता की दृष्टि से किसी व्यक्ति या वस्तु की आलोचना या मूल्यांकन करते हैं तो वह सौंदर्य शास्त्रीय निर्णय कहलाता है। जैसे कमरे में लगा हुआ चित्र बड़ा आकर्षक है, मीनाक्षी का गायन सुंदर है आदि। यह नैतिक निर्णय से इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें निर्णय दिए जाने का आधार सुंदर या असुंदर है, जबकि नैतिक निर्णय का आधार शुभ या अशुभ होता है। नैतिक निर्णय तार्किक और सौंदर्य शास्त्रीय निर्णय आलोचनात्मक या मूल्यात्मक ही होते हैं, क्योंकि नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र तीनों नियामक या आदर्श मूलक विज्ञान हैं। नैतिक निर्णय व्यवहार के आदर्श की ओर, तार्किक निर्णय सत्य की आदर्श की ओर तथा सौंदर्य शास्त्रीय निर्णय सुंदर के आदर्श की ओर संकेत करते हैं। परंतु नैतिक निर्णय की इन दोनों से इसी अर्थ में भिन्नता है कि नैतिक निर्णय में सदैव नैतिक भावना और नैतिक बाध्यता निहित रहती है, जबकि तार्किक और सौंदर्य शास्त्रीय निर्णय में नैतिक बाध्यता और भावना नहीं रहती है। किसी उचित और करणीय कर्म करने की नैतिक बाध्यता हम महसूस करते हैं और न करने पर पश्चाताप की नैतिक भावना भी हमारे अंदर जागृत होती है। नैतिक निर्णय में नैतिक बाध्यता और नैतिक भावना निहित होती है। जब हम किसी सुंदर चित्र को देखते हैं तो हमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं मालूम होती कि हम भी ऐसा ही चित्र बनाएं, परंतु जब हम देखते हैं कि विपत्ति के समय एक व्यक्ति दूसरे की सहायता कर रहा है तो हमारे अंदर ये भावना, नैतिक बाध्यता जागृत होती है
कि हमें भी विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, और ऐसा न कर पाने पर पश्चाताप की भावना भी होती है। ऐसे ही किसी अनुमान या तर्क की सत्यता जान लेने पर हमारे अंदर कोई बाध्यता नहीं होती है कि हम भी वैसा ही करें। अतः नैतिक निर्णय नैतिक बाध्यता और नैतिक भावना के आधार पर तार्किक निर्णय सौंदर्य शास्त्री निर्णय से भिन्न है। धन्यवाद।